नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट सेंट्रल में। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट जगत की दिन भर की बड़ी खबरें बताते हैं। इसके अलावा कुछ दमदार स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं और उसके पीछे की वजह जानने की भी कोशिश करते हैं और आखिर में बताते हैं आपको उन ट्रिगर्स के बारे में जिन पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो चलिए कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज के एपिसोड की। पहली खबर, पतंजलि फूड्स ने 1,000 रुपए प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस लॉन्च किया है। ओएफएस का फ्लोर प्राइस बुधवार को शेयर की 1228 रुपए की क्लोजिंग से करीब 19% के डिस्काउंट पर है। ओएफएस की घोषणा के बाद गुरुवार को पतंजलि फूड्स का शेयर 5% के लोअर सर्किट पर यानी कि निचले सर्किट पर खुला था। इस ओएफएस के जरिए प्रमोटर अपनी 9% तक हिस्सेदारी बेचेंगे। संस्थागत निवेशकों के लिए ये ओएफएस गुरुवार को खुला था, जिसको 2 गुना बोलियां मिली थी, लेकिन छोटे निवेशकों को इसमें निवेश का मौका 14 जुलाई यानी शुक्रवार को मिलेगा। जून 2023 के अंत तक प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की पतंजलि फूड्स में करीब 80.8% हिस्सेदारी थी। सेबी के न्यूनतम पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% तक लानी है। दूसरी खबर, लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह ने कंपनी में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। दरअसल प्रमोटर की ओर से मुश्किल में चल रही एयरलाइन कंपनी को रास्ते पर लाने की कोशिश की जा रही है। इससे कंपनी की माली हालत में सुधार होने की उम्मीद है। इस निवेश योजना के तहत कंपनी नए शेयर या कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट जारी कर सकती है। 12 जुलाई को हुई कंपनी की बोर्ड बैठक के बाद ये घोषणा की गई है। इसी हफ्ते ऐसी रिपोर्ट आई थी कि एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने स्पाइसजेट की निगरानी को बढ़ा दिया है और कई लेसर्स ने स्पाइसजेट को लीज पर दिए विमान वापस मांग लिए हैं। तीसरी खबर, फ्यूचर एंटरप्राइजेस को खरीदने के लिए कई दिग्गज ग्रुप ने अपनी रुचि दिखाई है। दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने कहा है कि मुकेश अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल, नवीन जिंदल के जिंदल समूह और जीबीटीएल ने कंपनी को खरीदने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई जमा किए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप की डील टूट जाने के बाद इस साल 27 फरवरी को एनसीएलटी ने फ्यूचर ग्रुप के लिए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को मंजूरी दी थी। चौथी खबर, क्विक डिलीवरी फर्म जेप्टो इस साल यानी 2023 में देश का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन सकता है। ये स्टार्टअप सीरीज ई फंडिंग राउंड के जरिए पूंजी जुटाने की कोशिश में लगा है, जिसके बाद इसका वैल्यूएशन $1 अरब के पार हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये स्टार्टअप करीब $15 करोड़ की रकम जुटा सकता है, जिसके बाद इसका वैल्यूएशन बढ़कर $1.3 अरब होने का अनुमान है, जो फिलहाल $90 करोड़ के आसपास है। इस राउंड में स्टेपस्टोन ग्रुप और नेक्सिस वेंचर पार्टनर्स जैसे निवेशक हिस्सा ले सकते हैं। पांचवी खबर, फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने लिंक लॉजिस्टिक को खरीदने का ऐलान किया है। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि इसके लिए डील हो चुकी है, लेकिन ये सौदा कितनी रकम में हुआ है, कंपनी ने इसकी जानकारी साझा नहीं की है। इस सौदे से स्विगी को डिलीवरी बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। छठी खबर, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के विलय के बाद बनी नई एंटिटी एचडीएफसी बैंक का गुरुवार को शेयर बाजार में पहली बार कारोबार हुआ। इस कंबाइंड एंटिटी का मार्केट कैप 12.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 9.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही रह गया। हालांकि निफ्टी में इसका वेटेज सबसे ज्यादा 14.43% हो गया है। बैंक का वेटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल से 3.63% ज्यादा है। मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक अब एशिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। सातवीं खबर, कंपनियों के प्रमोटर्स के परिवार के सदस्यों के बीच हुई फाइनेंशियल समझौतों की जानकारी देना अब जरूरी हो गया है। सेबी ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। सेबी ने कहा है कि नोटिफिकेशन की तारीख तक समझौतों की जानकारी को स्टॉक एक्सचेंजों को बताना होगा। पहले ये समझा जा रहा था कि कुछ ही समझौतों की जानकारी साझा करनी थी। प्रमुख शेयर होल्डर्स के बीच हुए वित्तीय समझौतों की जानकारी मिलने से पारदर्शिता बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा दिन भर का पूरा अपडेट। अब रुक करते हैं शेयर बाजार का। आज मार्केट में नया रिकॉर्ड हाई लगा। निफ्टी ने दिन के दौरान 19,500 और सेंसेक्स ने 66,000 का आंकड़ा पार किया है। लेकिन कुछ ऐसे शेयर जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला, उन पर फोकस करते हैं और उसके पीछे की वजह भी समझते हैं। पहली खबर, वीनस रेमेडीज के शेयरों में गुरुवार 13 जुलाई से ट्रेडिंग रोक दी गई है। शेयर में आई अप्रत्याशित तेजी के बाद सेबी को ज़्यादा निगरानी के तहत ये कदम उठाना पड़ा है। बीते एक साल में यानी कि इस पूरे साल की अगर बात करें तो शेयर में करीब 62% का रिटर्न देखने को मिला है। सेबी ने बताया कि बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर इस शेयर में ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। इनहैंस सर्विलेंस मेजर्स यानी ईएसएम के तहत ये कार्रवाई की गई है। सेबी ने 500 करोड़ रुपए से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों के लिए हाल में ये फ्रेमवर्क शुरू किया है।
दूसरी खबर, फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने यूपीआई आधारित पेमेंट एप्लीकेशन जोमेटो यूपीआई को नए यूजर्स के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कंपनी ने फीडबैक और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में सुधार के लिए जोमेटो यूपीआई को नए यूजर्स के लिए फिलहाल निलंबित करने का फैसला किया है। इस खबर के बाद गुरुवार को जोमेटो का शेयर ₹84 तक पहुंच गया, जो कि 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है। कारोबार के अंत में यह शेयर 6% से ज्यादा तेजी के साथ ₹82.35 के भाव पर बंद हुआ। तीसरी खबर, ओएनजीसी से मिले ऑर्डर की वजह से गुरुवार को दीप इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब 12% का उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग करीब 8% की मजबूती के साथ देखने को मिली। दिन में कारोबार के दौरान बीएसई पर इसके शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई ₹220.05 तक पहुंच गए थे। हालांकि कारोबार के अंत में ये करीब 4% की तेजी के साथ ₹203.45 पर बंद हुआ। कंपनी को ओएनजीसी से करीब 130 करोड़ रुपए का ऑर्डर हाथ लगा है। ये ऑर्डर ड्रिलिंग रिग और उपकरणों से जुड़ा है, जिसकी मियाद 3 साल की बताई जा रही है। चौथी खबर, आनंद राठी वेल्थ के शेयरों में गुरुवार को 17% का उछाल देखने को मिला। पहली तिमाही में आए शानदार नतीजों की वजह से कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है और शेयर करीब 8% की मजबूती लेकर बंद हुआ। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा साल दर साल 34% बढ़कर 53 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी की कुल आय 32.8% बढ़कर 178 करोड़ रुपए रही है। गुरुवार को इसके शेयर ने ₹1092.65 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। कारोबार के अंत में ये करीब 8% की तेजी के साथ ₹1008.20 पर बंद हुआ। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि शुक्रवार के बाजार पर कौन से अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स खास तौर पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। पहले देखें तो यूएस के जून महीने के जो पीपीआई महंगाई के आंकड़े जारी हुए हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो यूएस के मार्केट्स और भारतीय बाजारों पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा कुछ और ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो ईसीबी बैठक के जो मिनट्स हैं वो भी जारी हुए हैं। ब्यौरे में क्या कहा गया है अधिकारियों की ओर से, उसका इम्पैक्ट यूरोपियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं और 14 जुलाई को उनका जो दौरा है उसका दूसरा दिन है। क्या बड़ी घोषणाएं होती हैं, इसको बाजार काफ़ी कीनली ट्रैक करेगा। इसके अलावा नतीजों की बात करें तो कई सारी कंपनियां जिसके नतीजे आएंगे। सबसे पहले बंधन बैंक, ये बड़ा नतीजा है। इसके अलावा वीएसटी इंडस्ट्रीज, सीसीएल प्रोडक्ट्स, इसके भी नतीजे जारी होंगे। और उसके साथ साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, ये कुछ बड़े नतीजे हैं जिन पर बाजार खास तौर पर 14 जुलाई को फोकस करेगा। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बोर्ड बैठक होगी, जिसमें क्यूआईपी इन्होंने जो लॉन्च किया था उसका जो इशू प्राइस है उसके ऊपर बोर्ड विचार करेगा। साथ ही वेरांडा लर्निंग, इसकी भी बोर्ड बैठक होगी, जिसमें इक्विटी जारी करने पर बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा। इसके अलावा डब्ल्यूपीआई महंगाई यानी कि जो थोक महंगाई है उसके आंकड़े जारी होंगे जून महीने के लिए। कैसे रहते हैं ये आंकड़े, क्योंकि हाल फिलहाल जो सीपीआई महंगाई का आंकड़ा आया था वो 3 महीने की ऊंचाई पर रहा था। क्या डब्ल्यूपीआई महंगाई में भी बढ़ोतरी होती है, इस पर बाजार खास तौर पे फोकस करेगा। आईपीओ मार्केट की जहां तक बात है तो सेंको गोल्ड, इसके आईपीओ की लिस्टिंग होगी। जबरदस्त रिस्पांस मिला था इस आईपीओ को, 77 गुना से ज्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। कैसी लिस्टिंग होती है, निवेशकों को कितना फायदा होता है, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। और उसके साथ साथ जब आईपीओ मार्केट की बात चली ही है तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके आईपीओ का 14 जुलाई को आखिरी दिन होगा। दूसरे दिन की अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो शानदार रिस्पांस देखने को मिला है। 5 बजे तक देखें तो दूसरे दिन ये 16 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। खास तौर पे जो रिटेल का उत्साह है इस आईपीओ को लेकर वो काफ़ी शानदार है, क्योंकि प्राइस बैंड छोटा है। 23 से 25 रुपये के प्रति शेयर पर इसका जो प्राइस बैंड है वो निर्धारित किया गया है। पतंजलि फूड्स पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि एफपीओ का जो रिटेल पोर्शन है वो 14 जुलाई यानी शुक्रवार को खुलेगा। संस्थागत निवेशकों की जहाँ तक बात है तो उनका हिस्सा 2 गुना भर चुका है 5 बजे तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें। इसके अलावा कुल 10 ऐसी कंपनियां हैं जिनके डिविडेंड की एक्स डेट है, यानी कि जो डिविडेंड का इंपैक्ट है वो शेयरों पर आता हुआ दिखेगा। अतुल लिमिटेड, बॉश, अपोलो टायर्स, इसके अलावा लुपिन, एमएनएम, बिरला सॉफ्ट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सब के जो डिविडेंड की डेट घोषित हुई थी वो कहीं ना कहीं शेयरों पर इंपैक्ट करती हुई दिखेगी। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो यूएस के जून महीने के कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के आंकड़े भी जारी होंगे। इस पर यूएस के मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स की खास तौर पर नजर रहने वाली है। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ कुछ दमदार एक्शन वाले शेयरों की जानकारी भी मिल गई होगी। तो शुक्रवार 14 जुलाई को आपसे फिर मुलाकात होगी कॉर्पोरेट सेंट्रल के 58वें एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।